गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और सभी की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। फ्रेंड्स, इंग्लिश हमारी क्या है, इंग्लिश क्या क्या आता है, क्या इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस होता है, ये सारी जानकारी हम आज पढ़ेंगे, है ना। आज से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना तो ये चालू कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इंग्लिश है वो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हमारा मैथमेटिक्स है ना, हमारी फिजिक्स है, हमारी साइंस है, साइंस में बायोलॉजी है, ये सारे क्या है, एक अपने अपने एक अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वैसे ही इंग्लिश हमारा क्या नहीं है, सब्जेक्ट्स नहीं है ना। कई बच्चे ऐसा इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे इसको क्या इंग्लिश को सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं। एक्चुअली में ये क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है। जैसे हमारा हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी भी फ्रेंड्स हमारा क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी भी हमारी क्या है, लैंग्वेज है, जिसको हम भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या इंग्लिश को क्या बोलते हैं, इंग्लिश हमारी क्या है, इंग्लिश हमारी फ्रेंड लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। और कोई भी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, जो हमारी भाषा होती है वो क्या होती है, जो हम बोलते हैं वही चीज़ तो भाषा होती है। जो हम बोलते हैं वही चीज़ भाषा होती है, उसी को हम लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। जो चीज़ हम बोलते हैं, मैं अभी आपके सामने हिंदी में बोल रहा हूँ तो ये हिंदी भाषा हो गई। मैं वही चीज़ आपके सामने इंग्लिश में बोलने लगूँ तो वो इंग्लिश भाषा हो गई। मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ डिपेंड करती है किस पे, लैंग्वेज पे। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो इंग्लिश होती है वो लैंग्वेज होती है। और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हमारा कोई भी आप साउंड क्रिएट करो वो हमारा लैंग्वेज होता है। क्या होता है, आप कोई भी साउंड क्रिएट करो, है ना। साउंड का मतलब आप कोई भी आवाज़ निकालो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी लैंग्वेज होती है। और लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। अगर मैं यहाँ हिंदी की बात करता तो हिंदी भी हमारी लैंग्वेज होती। सेम यहाँ पर हमारी हिंदी भी साउंड निकालती, वही लैंग्वेज होती। आई बात समझ में। फिर चलो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। हमने देखा जो हमारा साउंड होता है वो साउंड क्या होता है भाई। हम इंग्लिश में है ना, साउंड क्या होते हैं, हिंदी में हमारे साउंड होते हैं। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं छोटा आ, बड़ा आ, ऐसे लेके हम क्या पढ़ते हैं, ज्ञानी तक पढ़ते हैं, ज्ञानी तक पढ़ते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हिंदी की साउंड हो गई। वैसे ही हम इंग्लिश की बात करें तो जो हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, ए बी सी डी, ऐसे ही करके हम कहाँ तक, जेड तक पढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी क्या है कि इंग्लिश के साउंड्स की बात हो गई। तो हम अगर बात करें इंग्लिश में हमारे साउंड कितने होते हैं, तो हमारे इंग्लिश में कितने, 26 साउंड होते हैं। कितने होते हैं, 26 साउंड होते हैं। हिंदी की बात करूँ मैं तो हिंदी में टोटल 52 साउंड्स होते हैं वैसे, और इंग्लिश में 26 साउंड होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। इसके बाद हमने क्या देखा, जो हमारा 26 साउंड्स हो गए, उन 26 साउंड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। किन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो 26 हमारे साउंड है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। एक पार्ट का मैंने नाम यहाँ पर दिया बाउल। क्या नाम दिया, बाउल। और दूसरे पार्ट का मैंने नाम दिया कंसोनेंट। क्या नाम दिया, एक का नाम दिया बाउल और दूसरे का नाम दिया कंसोनेंट। आपको सभी लोगों को पता है जो हमारे बाउल होते हैं इंग्लिश में वो कितने होते हैं, पहला ए होता है, दूसरा ई होता है, फिर आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये टोटल 5 होते हैं। कितने बाउल होते हैं इंग्लिश में, टोटल 5 बाउल होते हैं। और बाकी के जो रेस्ट बच गए, आपका बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, एफ बच गया, ये सारे हमारे जो बच गए वो क्या होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स कंसोनेंट होते हैं। और कंसोनेंट कितने गए, अब 26 लेटर थे टोटल, उसमें से 5 बाउल कम हो गए तो कंसोनेंट कितने बचे, 21 लेटर कंसोनेंट के हमारे बचे हैं हमारे पास। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। चलो मैं अब आपसे पूछ लूँ इन 26 लेटर्स को हम किस नाम से जानते हैं। हम 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेट के, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं हम। इन 26 लेटर को हम फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं, है ना। हमने क्या देखा, इंग्लिश हमारा कोई भी, पहली बात, सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है। और कोई भी लैंग्वेज क्या होती है, जो हम साउंड क्रिएट करते हैं वो हमारी लैंग्वेज होती है। और इंग्लिश, जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में कितने लेटर हैं, 26 लेटर हैं। इन्हीं 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट का नाम दिया हमने, है ना, अल्फ़ाबेट का नाम दिया। उसके बाद इसी अल्फ़ाबेट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले का हमने नाम दिया बाउल और दूसरे का मैंने नाम दिया कंसोनेंट। हमारे बाउल हमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके बाद जो बचे हुए हैं बी सी डी एफ जी एच आई जे, जो भी बचे कुछ हैं वो कितने हैं, 21 लेटर हैं। वो हमारे वो किस में चले गए, कंसोनेंट में चले गए। इतना क्लियर है। इसके आगे चलते हैं। चलो फ्रेंड्स,
इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमने देखा कि जो हमारा 26 लेटर्स होते हैं, क्या होते हैं 26 जो हमारे लेटर्स होते हैं भाई हमारे लेटर्स कितने होते हैं 26 होते हैं। इन्हीं लेटर से मिलके हमारा वर्ड बनता है, क्या बनता है, इन्हीं लेटर से मिलके हमारा वर्ड बनता है, जिसको हमने नाम दिया वर्ड। क्या नाम दिया, वर्ड नाम दिया। तो वर्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, वर्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या होगा GROUP, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स की तो बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा पेन। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों के हाथ में एक रहता है, क्या रहता है, पेन, है ना। मैंने क्या लिखा, पेन, ठीक है। मैं अगर इसी पेन को उठा के इस तरह से लिख दूँ तो फ्रेंड्स ये बताओ ये कोई वर्ड है क्या, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये कोई वर्ड है क्या, नहीं, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। वर्ड हमारा ये है, लेकिन भाई हमने यहाँ क्या लिख रखा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का जो ग्रुप है तो भाई ये 1 2 3 लेटर है तो ये भी तो ग्रुप ही बन गया। भाई एक से ज़्यादा का ही तो ग्रुप बनता है। तो हमारा क्या देखा हमने कि यहाँ पर भी हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो हमने यहाँ क्या देखा, एक चीज़ और हमें नई चीज़ समझ में आई। हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारा पेन है भाई वो हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन कैसा, विद कंप्लीट मीनिंग। कैसा है, विद कंप्लीट मीनिंग। तो हमें इसकी जब डेफिनेशन हम वर्ड की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद, क्या लिखेंगे, विद कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग। जो अपने आप में पूर्ण तरह से अपना अर्थ दे रहा है वो हमारा वर्ड है। आए बात समझ में, जो हमारा अपने आप में एक ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है ही, साथ में क्या दे रहा है, अपना पूरा अर्थ दे रहा है। पेन अपना पूरा अर्थ दे रहा है। मैं दूसरी चीज लिखता हूं आपके सामने, मैंने आपके सामने लिखा टेबल। क्या लिखा, टेबल। ये टेबल लिखा है, ये टेबल भी आपका क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। टेबल आप सभी लोग जानते हैं कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। इसी टेबल को अगर मैं घुमा फिरा के ऐसे लिख दूं तो ये कोई स्पेलिंग होती है क्या, पहली बात तो ये, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं होता। वर्ड कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, साथ में क्या दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा वर्ड होगा वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा विद कंप्लीट मीनिंग। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा हमारे जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के हमने कुछ पार्ट किए। क्या पार्ट किए, देखो उसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या नाम दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने क्या नाम दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें पता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 8 होते हैं। पहली बात तो ये कि हम इन 8 चीज़ों को पढ़ने से पहले हम ये चीज़ जान लें कि किसी भी पार्ट्स ऑफ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पहली बात तो हमें क्या जानना है कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है, आप लोगों को पता ही होगा स्पीच का मतलब क्या होता है। स्पीच का मतलब होता है भाषण। क्या होता है, भाषण। स्पीच का मतलब भाषण ही तो होता है। भाई आप एक भाषण दे रहे हैं, मोदी जी एक भाषण दे रहे हैं, है ना। मोदी जी ने कहा मेरे प्यारे देशवासियों, क्या कहा, मेरे प्यारे देशवासियों। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस में, है ना, उन्होंने अपनी स्पीच का एक सेंटेंस बोला, उस सेंटेंस में होने वाले वर्ड्स का यूज़ होता है, वो हम देखते हैं, वो क्या होता है, हमारा स्पीच होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मोहन इज राइटिंग अ बुक। क्या लिखा मैंने क्या लिखा, मोहन एक किताब लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग अ बुक। तो मैंने यहाँ क्या देखा, ये हमारा जो मोहन है वो हमारा नाउन है। क्या है, नाउन है। जो हमारी इज है, जो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा राइटिंग है, ये क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं क्या, वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। और आगे हमने देखा ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्टिकल है, और ये हमारी बुक क्या है, बुक हमारी नाउन होती है। क्या होती है, बुक हमारी नाउन होती है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या देखा, हमने इस स्पीच के क्या कर दिए, पार्ट्स कर दिए, और उन पार्ट्स में हमने नाम दिया। पहले का नाउन दिया, दूसरे का वर्ब दिया क्योंकि ये वर्ब है, तीसरा ये आर्टिकल है, चौथा ये नाउन है। ठीक है, ऐसे ही हम, है ना, किसी भी स्पीच के जब पार्ट करेंगे उसको हम नाम देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना क्लियर है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इतना क्लियर है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। चलो हम समझते हैं
आगे। जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है नाउन का। किसका आता है? नाउन का। दूसरा जो नाम आता है वो आता है प्रोनाउन का। किसका? प्रोनाउन का। तीसरा जो नाम आता है वो आता है हमारा एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। चौथा जो हमारा नाम आता है वो होती है हमारी वर्ब। क्या होती है? वर्ब। ठीक है। उसके बाद हमारा जो 5वां नंबर आता है, 5वें नंबर पे हमारा आता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। ठीक है। उसके बाद हमारा 6वें नंबर पे आता है कंजंक्शन। क्या आता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद 7वें नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है प्रपोजिशन। क्या आता है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद जो हमारा लास्ट आता है वो आता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा इनके बारे में नॉलेज लेते हैं। ये नाउन क्या होता है? भाई नाउन होता क्या है? कोई भी नेमिंग वर्ड हो वो नाउन होता है। क्या होता है? कोई भी नेमिंग वर्ड जो होता है वो हमारा नाउन होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का जो नाम होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा नेमिंग वर्ड, हमारा नाउन होगा। ठीक है। फिर हम दूसरी बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन होता है इट रिप्लेसेस अ नाउन। क्या? इट रिप्लेसेस अ नाउन। एक नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड हमारा प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह पर यूज होने वाली चीज हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एडजेक्टिव। फिर चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारी वर्ब है। वर्ब को हमारा क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन होना वो हमारी वर्ब होता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था, मोहन इज राइटिंग अ बुक। तो मोहन क्या कर रहा है? राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है। तो लिख रहा है तो लिखने का क्या सेंस है? एक्शन कर रहा है। कोई भी एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो क्या हुआ? हमारा वर्ब हुई। इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया? एक्शन। 5वें नंबर पे हम आते हैं एडवर्ब। हमारा एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है हमारा क्वालिफाई अ वर्ब और एडजेक्टिव। किसी भी वर्ब को या फिर किसी भी एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्वालिफाई का मतलब आपको मैं बता दूं, क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना, किसी भी चीज़ की विशेषता बताना। जैसे मैंने बोला मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? मोहन कैसा लड़का है? मोहन एक अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। तो लड़का कैसा है? अच्छा है। तो लड़के की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। जो हमारा लड़का क्या है? हमारा नाउन है। तो हमारी नाउन की विशेषता जो बता रहा है वो कौन है? एडजेक्टिव है। वहीं अगर हम एडजेक्टिव की विशेषता बताने लगें तो हमारा क्या होगा? वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैंने बोला मोहन इज वेरी गुड बॉय। क्या बोला? मोहन इज वेरी गुड बॉय। मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? अच्छा। कैसा अच्छा है? बहुत। भाई देखो यहाँ पर सीधा सीधा सा बात है, गुड की जो वो बता रहा है, क्वालिफाई गुड को जो कर रहा है वो हमारा एडवर्ब है, और जो हमारा नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो हमारा एडजेक्टिव है। आ जाओ फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पे हमारा लिखा है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है फ्रेंड कनेक्टिंग वर्ड। क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड होता है। क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड। किसी भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम वर्ड को यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला राम एंड श्याम। क्या बोला? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। क्या बोला? देखो मैं लिख देता हूं, यहां पर मैंने लिखा राम एंड श्याम। ठीक है। तो राम और श्याम दो चीजें हो गई, दो लोग हो गए, और दो लोगों को हम जोड़ने के लिए क्या का काम कर रहे हैं? कंजंक्शन का। इसी का नाम हम कंजंक्शन बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड। फिर आता है हमारा प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन हमारा होता है रिलेटिंग वर्ड। क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड। जिस वर्ड से हम किसी को रिलेट करते हैं वो हमारा रिलेटिंग वर्ड होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर राम को श्याम से रिलेट करूँ, राम को श्याम से रिलेट करूँ, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पर बोलूँगा मैं यहाँ पर बोलूँगा FATHER, फादर ऑफ राम। मैंने क्या बोला? फादर ऑफ राम। मैंने राम को फादर से क्या किया? रिलेट किया। क्या किया? रिलेट किया। भाई दोनों में रिलेशन बता रहा है,
फादर का राम का रिलेशन होगा कि नहीं होगा? भाई फादर बोल रहे हैं तो उसके पिता, पिता मतलब उसका पुत्र, दोनों में रिलेशन है कि नहीं है? जब दोनों में रिलेशन है तो ये वर्ड क्या काम कर रहा है? ये हमारा प्रपोजिशन है और ये क्या का काम कर रहा है? रिलेट करने, दोनों चीज़ों को रिलेट करने का काम कर रहा है। इसी को हमने नाम दिया प्रपोजिशन। ठीक है, चौथा हमारा चीज़ आती है इंटरजेक्शन। भाई इंटरजेक्शन क्या होता है? समझने वाली चीज़ है। इंटरजेक्शन होता क्या है? अगर मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर कोई जानवर आ जाए, अंदर जंगली जानवर आ जाए, तो आपके मन से क्या आवाज़ निकलेगी? आपके मुंह से जो आवाज़, एकदम सडन आवाज़ निकली, आपने सोच के तो नहीं रखा कि आप क्या बोलने वाले हो, लेकिन वो आवाज़ है ना अपने आप निकलेगी। सडन एक्शन होता है, जो सडन एक्शन होता है वो सब इसमें आता है। किसमें? इंटरजेक्शन में। क्या आता है? सडन एक्शन। क्या आता है? सडन एक्शन। सडन एक्शन जो भी होते हैं वो हमारे सारे इंटरजेक्शन में आते हैं। किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा? हमारा वर्ड बना। क्या बना? वर्ड बना। वर्ड से ही हमारा क्या बना? वर्ड के ही हमारे क्या थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। वर्ड्स के ही हमारे क्या थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। ठीक है, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यूज करते हुए एक वर्ड में, किसी भी वर्ड में, ठीक है, वर्ड से हमारा क्या बना? वर्ड से हमारा क्या बना? बोलो बेटा। वर्ड से हमारा फ्रेज बना। क्या बना? वर्ड से हमारा क्या बना? फ्रेज बना। फ्रेज का क्या मीनिंग होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो हमारा फ्रेज होता है। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, ये क्या बन गया? ये हमारा एक फ्रेज बन गया। क्या बन गया? एक हमारा फ्रेज बन गया, है ना। वर्ड्स को हमने जोड़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, क्या बन गया? फ्रेज बन गया। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपके सामने लिखा राम एंड श्याम, कोई मीनिंग दे रहा है? राम और श्याम। मैं आपसे बोलूँ राम और श्याम, तो आप मेरे से क्या बोलोगे? सर क्या? राम और श्याम क्या बोलोगे ना? आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना। तो वही चीज़ है। तो ये क्या है? विदाउट, क्या है? विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या है? हमने क्या देखा? जो हमारी फ्रेज होती है, फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। बिना कंप्लीट मीनिंग के जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कैसा है? फ्रेज है। फ्रेज से ही बेटा हमारा क्या बना? सेंटेंस। क्या बना? सेंटेंस। फ्रेज से हमारा क्या बना? फ्रेज से हमारा बना सेंटेंस। और सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete meaning। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। लेकिन इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, ये हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन बनी। क्या इस डेफिनेशन हमारी पर्याप्त है सेंटेंस के लिए? क्या हम इतना बोलना हमारा पर्याप्त है? मैं देखो, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं हिंदी में लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने जैसे है ना, आप है ना डॉक्टर को दिखाने जाते हो, है ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है? एक आपको सिरप देता है और क्या बोलता है? इस सिरप को आपको हिला के पीना है, बोलता है। लेकिन अब हम अपनी भाषा में इस चीज़ को कैसे बोलते हैं? हम अपनी भाषा में इस चीज़ को कैसे बोलते हैं? दवा को कैसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में अगर बोलें तो हम अपनी भाषा में ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर एक नाम ले लिया, मैंने किसी का भी नाम ले लिया, मैंने बोला यहाँ पर राज को हिलाकर दवा पिलाना है। क्या लिखा मैंने एक सेंटेंस लिखा, राज को हिलाकर दवा पिलाना है। भाई डॉक्टर ने हमसे बोला कि इस दवा को हिला के राज को पिलाना है। राज को दिखाने गया मैं, तो डॉक्टर ने क्या बोला? दवा दी। क्या बोला? इसको हिला के राज को पिलाना है। मैं घर आया, मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ भैया को? मैंने कहा भैया को थोड़ा सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा ये दवाई है, इसको हिला के पिलाना है। ठीक है, तो मम्मी ने क्या बोला? राज को हिलाकर दवाई पिलानी है।
क्या बोला? राज को हिलाकर दवाई पिलानी। हम अपनी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं और इस चीज़ को हम कैसा मानते हैं? सही मानते हैं। कैसा मानते हैं? सही। हमने क्या बोला? राज को हिलाकर दवाई पिलाओ। अब आप ये देखो, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में थोड़ी सी कमी है, और कमी कहाँ पर आ गई? कमी यहाँ पर आ गई कि भाई यहाँ ये इसका अरेंजमेंट सही नहीं है। क्या नहीं है सही? अरेंजमेंट सही नहीं है। हमने क्या बोला? राज को हिलाकर दवा पिलाना है। भाई राज को नहीं हिलाना है, दवा को हिलाना है। राज को नहीं हिलाना है, दवा को हिलाना है। तो इस सेंटेंस का हम जब अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हमने लिखा राज को दवा, क्या लिखा? राज को दवा हिलाकर पिलाना है। क्या लिखा? राज को हिलाकर दवा पिलाना है। अब हमारा ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें क्या है? इसमें हमारा अरेंजमेंट सही है। तो हमने क्या देखा कि पहली चीज़ तो हमारा सेंटेंस में क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए विद कंप्लीट मीनिंग। क्या है? कैसे? विद कंप्लीट मीनिंग होने चाहिए। और दूसरा हमारा क्या है? जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो भी इसमें बहुत ज़रूरी है। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? वर्ड्स का। अगर हम वर्ड्स का अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे हो आप? जैसे मैंने आपके सामने, आप लोग घर पे जाते हो, है ना? घर पे गए आप, अभी घर पे गए, पढ़ने के बाद घर पे गए, घर पे जाके बैग फेंका, बैग फेंकने के बाद क्या बोले? मम्मी एक कप चाय दो, मम्मी एक कप चाय दो। तो मम्मी ने क्या बोला? चाय बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, इसको गर्म करके पी ले। तो आप क्या बोलोगे? नहीं मम्मी मुझे गर्म करके चाय आप दो, मुझे गर्म करके चाय आप दो। सेंटेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मुझे गर्म करके चाय आप दो। तो इस सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो? इसमें गर्म कौन हो रहा है? चाय गर्म हो रही है, मैं गर्म हो रहा हूँ? एक बात बताओ, मैं गर्म हो रहा हूँ ना? मुझे गर्म करके चाय दो। मुझे गर्म नहीं करना है, चाय को गर्म करना। मुझे चाय गर्म करके दो। हमें क्या बोलना पड़ेगा? मुझे चाय गर्म करके दो। तो सेंटेंस का अरेंजमेंट आपने समझा यहाँ पर समझा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हिंदी की बात हो गई, हिंदी में आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में, जब हमारा है ना सेंटेंस का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होगा। जब हमारा सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है, क्या होता है? अरेंजमेंट, जो हमारे सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा छोटा सा क्या है? छोटा सा अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? सेंटेंस का छोटा सा अरेंजमेंट है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है? इसी वर्ब को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने अभी बताया था आपको, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली को हमने नाम दिया हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम दिया? हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम दिया? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी को हमने नाम दिया मेन वर्ब। क्या नाम दिया? मेन वर्ब। इतनी चीज क्लियर है? पहली को मैंने नाम दिया हेल्पिंग वर्ब, दूसरी को मैंने नाम दिया मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो किसी भी सेंटेंस को सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं। सहायक मतलब जो सहायता करती है किसी चीज में, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब होती है जो मेन काम जिसका रहता है, रोल एक्शन जिसका रहता है, वो मेन वर्ब का रहता है। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? चलो हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। चलो कहाँ तक पहुँच गए हम? सेंटेंस तक पहुँच गए। हमने क्या देखा? जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा कंप्लीट मीनिंग के साथ, वो हमारा सेंटेंस होगा। लेकिन साथ में ही उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? बोलो, उसके साथ हमें क्या क्या चाहिए? उसके साथ हमें उसका अरेंजमेंट बिल्कुल सही तरीके से चाहिए। ठीक है? हमने सेंटेंस देखा। सेंटेंस हमारा क्या होता है? सेंटेंस हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद कंप्लीट मीनिंग, साथ में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी ज़रूरी है। ठीक है? इसके बाद हमारा सेंटेंस से जो मिलके बनता है वो हमारा पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग है ना 10th क्लास पास करके आए, तब आपने 10th क्लास में एक है ना हमारा 5 या 10 नंबर का है ना एक क्वेश्चन आता था। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते थे पैसेज के, अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते हैं। उसमें हमें क्या दिया? उसमें हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता था, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस थे। उस पैराग्राफ में से हमें वो क्वेश्चन है ना फाइंड आउट करके उसके आंसर्स लिखने रहते थे। ठीक है? वही चीज़ हमारी पैसेज होती है। उस पैसेज में हमने देखा क्या होता है? उस पैसेज में हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का ग्रुप होता है। सेंटेंस का क्या होता है? ग्रुप होता है, वो हमारा पैसेज होता है।
आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद हमारा पैसेज से जो बनता है वो हमारा चैप्टर होता है। क्या होता है? चैप्टर होता है। चैप्टर होता है, आपने देखा होगा पैसेज, एक चैप्टर में कई सारे पैसेज मिल जाएंगे, आप कई सारे पैराग्राफ मिल जाएंगे, है ना। एक चैप्टर में कई सारे पैराग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ, क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ पैसेजेस, ग्रुप ऑफ पैसेजेस, पैसेजेस का ग्रुप, ठीक है। उसके बाद चैप्टर से मिलके हमारी बुक बनती है। क्या बनता है? बुक बनता है, जिसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वो हमारी बुक होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स एक बुक में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। तभी हम क्या बोलते हैं, सारे चैप्टर्स को हम जब इकट्ठा कर देते हैं तो हमारी एक बुक बन जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है कि नहीं? आज की वीडियो में हम बस इतनी ही चर्चा करेंगे, इसके बाद हम आगे वाली वीडियो में कल चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।